ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। नमस्कार। आइए वचनामृत के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। हम 13वां अध्याय अर्थात परिच्छेद नंबर 13 27 अक्टूबर 1882 13वें अध्याय के 2 चरण हमने उसका अध्ययन कर लिया है अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, और अब हम तीसरे चरण पर उसका प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ तीसरे चरण के प्रारंभ में महेंद्रनाथ गुप्त जी ने गीता का एक श्लोक प्रस्तुत किया है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। और उसके बाद ये तृतीय चरण का जो शीर्षक आता है, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्मयोग का समन्वय। एक तरह से चिंतन करें तो श्री रामकृष्ण अवतार की यह विशेषता है कि श्री रामकृष्ण देव ने बड़ी ही सहज सरल भाषा में और रोज़मर्रा के उदाहरणों के द्वारा भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है। और समय समय पर जैसे जिसकी ज़रूरत है उसी प्रकार से वे भक्तों के साथ आध्यात्मिक संवाद करते हैं। चलिए थोड़ा सा सर्वप्रथम वचनामृत का पठन करते हैं। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगा? देह के भीतर जो देही हैं वह अविनाशी हैं। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए, वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई ज़मींदार अपनी ज़मींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं। भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है। जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी हैं, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार करता है। ब्रह्म न यह है न वह, न जीव है न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है,
तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति पर्सनल गॉड है यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इस प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि हैं, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहल निर्जन में स्थिर आसन साध कर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्मज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। तो ये 13वें परिच्छेद या अध्याय का यह तृतीय चरण समाप्त होता है। यहाँ जैसा अभी हमने देखा कि महेंद्रनाथ गुप्त जी ने इस तृतीय चरण को प्रारंभ, उसका प्रस्तुतिकरण करने के पहले गीता का ये श्लोक जो प्रस्तुत किया है, यहाँ फिर से मैं आपको ये बात दोहरा कर बारंबार बोल रहा हूँ कि वचनामृत का अध्ययन करते हुए हर चीज़ की ओर बड़ी ही सजगता से ध्यान दीजिए। सतर्क मन से चिंतन करते हुए इसका पठन कीजिए। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसलिए कि महेंद्रनाथ गुप्त को क्या श्री रामकृष्ण देव ने ये श्लोक वगैरह बताया है, तो यह बात नहीं है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के वार्तालाप को सुनने के पश्चात उसको उन्होंने जो डायरी में शॉर्ट हैंड में लिख कर रखा और फिर उसको उस पर ध्यान करते हुए उस प्रसंग को संपूर्ण रूप से अपनी आँखों के सामने जीवंत करने के इस प्रयास में जब वे गंभीर ध्यान में डूब गए और जब उन्हें वह संपूर्ण घटना, उसका क्रम श्री रामकृष्ण देव द्वारा बताए गए उपदेश, इन सब का जैसे पुनः स्मरण तो हो ही रहा है एक तरह से, यानी एक जस्ट इट इज़ गोइंग फ्लैशबैक। यानी महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि 1886, लेकिन महेंद्रनाथ गुप्त ने ये
वचनामृत लिखने का प्रारंभ बहुत बाद में किया। उन्होंने तब तक सिर्फ अपनी डायरी में शॉर्ट हैंड में सब कुछ लिख कर रखा था। लेकिन जब कुछ भक्तों के अनुरोध पर और उसके बाद में जब उन्हें एक जैसे अंदर से प्रेरणा हुई तो उन्होंने वचनामृत को लेकर अर्थात अपनी ही डायरी को लेकर चिंतन शुरू किया। तो यह एक बहुत ही सुंदर अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ने की एक उपाय के रूप में, साधना के रूप में, ये एक बहुत बड़ा मदद ऐसी हमें इससे मिलती है। तो महेंद्रनाथ गुप्त ने जब ये पूरे संवाद को देखा तो उसका एक प्रकार से विभाजन तो किया और एकदम समर्पित श्लोक या कुछ शीर्षक सभी कुछ एक ईश्वरीय प्रेरणा से किया है। यहाँ ये श्लोक को वे इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ गीता का यह श्लोक जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए संक्षेप में कहा जाए तो यही बात बता रहे हैं कि मनुष्य के सर्वसामान्य मनुष्य के अंतःकरण में जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है और मृत्यु का भय। यह सर्व आम इंसान की कहानी है, हमारी आपकी कहानी है कि हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और हमेशा जीना चाहते हैं। हम भले ही जुबानी कहते रहें, अरे भाई जन्म लिया है तो एक दिन मृत्यु तो अवश्य आएगी, लेकिन बातें करना अलग बात है, लेकिन जीना अलग बात है। और वास्तव यही है हमारे आपके जीवन का। माफ़ कीजिएगा, आपको अंडर एस्टिमेट मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जीवन की वास्तविकता अगर मैं देखूं तो यही है। कहीं न कहीं एक स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा और अंतःकरण के कोने में कहीं न कहीं छुपा हुआ मृत्यु का भय, मरने का भय। अर्थात क्या ये दोनों ठीक हैं? प्रश्न तो यह आ ही जाता है ना कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। देखिए, वैसे जीने की इच्छा यह भी बात अपने आप में आध्यात्मिक दृष्टि से योग्य तो नहीं है, क्योंकि न जीना हमारे हाथ में है न मरना, न जन्म हमारे हाथ में है न मृत्यु है, तो सब कुछ भगवान के ही। तो मूल बात यह है कि ये जीने की इच्छा और मरने की इच्छा, इन दोनों से अगर हम रिहाई चाहते हैं, अर्थात स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन का अर्थ ही यह होता है कि मनुष्य इन दोनों प्रकार के जीने की इच्छा या मृत्यु के भय, इन दोनों की दृष्टि से ऊपर उठ जाता है। ही इज़ बियॉन्ड दिस, ही गेट्स बियॉन्ड दिस। अगर ऐसा हमारे जीवन में होता है तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, ऐसा समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये हमारे जीवन में सफल कैसे हो सकता है? हाउ शैल वी गेट सक्सेस इन स्पिरिचुअल जर्नी, फॉर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, फॉर स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन? आध्यात्मिक अनुभूति के चरम सोपान पर आरूढ़ होने के लिए किस प्रकार की सीढ़ियों को चढ़ कर हमको जाना है? तो निश्चित रूप से पहले ही हम देख चुके हैं कि
कि जीवन में विश्वास, श्रद्धा और भक्ति ये सब बातें ज़रूरी हैं। श्रद्धा और भक्ति को विशेष रूप से विवेक की जोड़, सपोर्ट, ये विवेक शक्ति जो है इसके द्वारा मनुष्य, अर्थात विवेक शक्ति, उसी का अर्थ होता है ज्ञान योग। तो विवेक के द्वारा ये मृत्यु का भय और जीने की चाहत, इन दोनों पर एक प्रकार से हम विजय पा सकते हैं, प्रभुत्व पा सकते हैं। साधना काल में ज्ञान योग की दृष्टि को अपनाकर हमारे अंतःकरण में विवेक और सही चिंतन की ज्योति जलाकर हमें साधन भजन में तत्पर होना है। कर्मयोग अर्थात देह धारण किया है तो कर्म करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म अपने लिए कर्म न करना, कर्म करने हैं तो प्रभु की सेवा के लिए करने हैं, इस भाव को धारण करना। ज्ञान योग के आधार से संसार, अपना देह, इस सब के प्रति हम लोग जो एक अत्यंत महत्व देते नज़र आते हैं, अत्यधिक महत्व, तो ज्ञान योग के आधार से यह जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं, तकिया और उसका गिलाफ, ये श्री रामकृष्ण देव के शब्द हैं। देही और देह, तो श्री रामकृष्ण देव के ये शब्द सुनकर, देखिए केशव चंद्र सेन के केशव सेन के जहाज पर ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं। जहाज पर चढ़ते ही वे समाधि मग्न हो गए थे और फिर कुछ थोड़ा सा भाव प्रकृतिस्थ होकर वे बातचीत कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो उनसे, उनके श्रीमुख से ये जो शब्द आए हैं, तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह, तो ये श्री रामकृष्ण देव के शब्द सुनकर ये जो महेंद्रनाथ गुप्त अपने अंतःकरण में उसका विश्लेषण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और इसलिए वे लिख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी, देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है, अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा, देह अनित्य वस्तु है, इसका आदर, इसके आदर से क्या होगा इत्यादि। तो यहाँ विशेष रूप से ये जो श्री रामकृष्ण देव के उद्गारों को लेकर महेंद्रनाथ एक एनालिसिस जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि देह जो है वह विनाशी है, नश्वर है, देह नहीं रहेगी, उसमें रहने वाला देह ही जरूर रहेगा। अर्थात वह जो चैतन्य, जिसे कभी चैतन्य कहा जाता है, कभी आत्मा कहा जाता है, तो वह जो है वह अविनाशी है। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव के शब्दों को लेकर महेंद्रनाथ गुप्त ये जो फोटोग्राफ की बात उठा लेते हैं कि देह अनित्य वस्तु है, इससे, इसके आदर से क्या होगा, बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। दिस इज द वे महेंद्रनाथ गुप्ता प्रेजेंट्स बिफोर रीडर his inner feelings, his inner analysis। और बात अपने आप में सत्य है। अर्थात यहाँ जो फोटोग्राफ वगैरह जो वर्णन आया है,
साधना के प्रारंभिक काल में शायद भगवान का फोटो या प्रतीक आँखों के सामने होना ज़रूरी होता है। श्री रामकृष्ण अवतार की वैसे भी अपने आप में ये विशेषता है कि श्री रामकृष्ण देव का फ़ोटो आज हमें उपलब्ध है। श्री रामकृष्ण देव का जन्म 1836 और उनकी महासमाधि 1886, लगभग 50 साल की कालावधि। और श्री रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर में लिया गया यह फ़ोटो, तो आज इतने सालों बाद भी अगर हम चाहें तो श्री रामकृष्ण दिखने में कैसे थे, यह अगर हमें देखना है तो यह फ़ोटो देखकर हमें समझ में आ जाता है कि श्री रामकृष्ण कैसे दिखते थे। यहाँ कल्पना विलास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, गणेश, माँ दुर्गा या श्री रामचंद्र, इनके विविध फोटोग्राफ हमें ज़रूर मिलते हैं। आजकल तो आप गूगल बाबा पर खोल कर देख लो, बस डाल दो तो इतनी देवी देवताओं के इतनी विविध शैलियों में फ़ोटो, पेंटिंग्स, वो सब आपको मिल जाएगा। आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात बताना मुझे उचित लगता है कि वह सब एक प्रकार से कलाकार की कल्पना का, कलाकार जिस भाव को लेकर उसमें जो सफाई या परफेक्शन है, पेंटिंग का, ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो ज्ञान है, उसके आधार से वह चित्र की सुंदरता, रंग संगति के आधार से चित्र की सुंदरता, ये सब रहता है। लेकिन कैमरा से लिया गया जो फोटोग्राफ है वह एक प्रकार से ओरिजिनल, और आज भी श्री रामकृष्ण देव के फोटोग्राफ की जो क्या बोलते हैं उसको, वो फिल्म, वो आज भी उपलब्ध हैं। अद्वैत आश्रम या हमारे कुछ आश्रम में वह है, और इसी के आधार से श्री रामकृष्ण देव के फ़ोटो, उसकी कॉपियाँ बनाई जाती हैं, फ़ोटो प्रिंट जैसे जिसको बोलते हैं। तो वो जो ओरिजिनल फ़ोटो फिल्म है वो आज भी उपलब्ध है। तो यहाँ ये रामकृष्ण अवतार की एक प्रकार से विशेषता है कि वी हैव द ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफ श्री रामकृष्ण, जिसे देखकर हमें उनके रूप, वहाँ कोई भेषाल नहीं है, मिक्सचर नहीं है, डाइल्यूशन नहीं है। तो अवतार का फ़ोटो एक अलग बात है। वैसे आजकल तो मोबाइल पर कैमरा आ गए हैं, डिजिटल कैमरा बन गया है। फ़ोटो लेने में हमारे सभी लोग, चाहे यंग लड़के हो या बुज़ुर्ग हो, एवरीबडी इज़ गो ऑन टेकिंग फ़ोटोज़। अरे फ़ोटो लो, ज़रा 4 लोग जमा हो गए, कोई फंक्शन है छोटा मोटा, अरे फ़ोटो लो। हाँ ठीक है भाई, एक याददाश्त बनी रहे इसके लिए फ़ोटो का एल्बम बना लो, कोई गलत नहीं, बुरा भी नहीं है। लेकिन मूल प्रश्न यह है भाई साहब, इस तरह से चाहे वह हम डिजिटल फ़ोटोग्राफी करें या कुछ भी करें, परिणाम हमारी संसार के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ती जाती है। और अगर संसार के सत्यत्व को लेकर अगर हम इस कदर दिन ब दिन बहुत दृढ़ होते जाएं, उसके प्रति महत्व बुद्धि बनते जाएं, अर्थात देह बोध
उसी को हम प्रबल कर देते हैं। और देह बोध अगर प्रबल हो जाता है तो स्वाभाविक हमारे अंतःकरण में लाइक्स डिसलाइक्स, ऊंच नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ, इस प्रकार के पक्षपात की भावना तेजस्वी हो जाती है। परिणाम हमारे में भेद बुद्धि सक्रिय हो जाती है। और ज्ञान योग की दृष्टि से भेद बुद्धि ही पाप हैं, गलत हैं। और यही बात ये जो यहाँ श्री रामकृष्ण देव के देही और देह, तकिया और गिलाफ, ये जो रामकृष्ण देव के उद्गार और उसको लेकर महेंद्र नाथ का ये एनालिसिस, वो हमें इस बात की ओर सोचने के लिए जैसे दिशा दे रहा है, पथ प्रदर्शन कर रहा है। और आगे स्वयं श्री रामकृष्ण देव के ये जो उद्गार हैं या उनकी जो वाणी जिसका हम पाठ कर चुके हैं, वस्तुतः हमारा आपका जो एक वास्तव है, कहने से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवना परः, हम ज़ुबान से कितने भी ब्रह्म ब्रह्म कहते रहें, लेकिन क्या सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या हमारा देह बोध चला जाएगा या चला जाता है? आप करके देखिए, साधन भजन कीजिए और देह को, देह सुख को, इन सबको एक प्रकार से रिजेक्ट करते जाइए नेति नेति। यही ज्ञान योग की साधना होती है। कहना बड़ा आसान है भाई साहब। एक 2 या 3 रुपए का पेन यूज़ एंड थ्रो वाला, वो अगर खो जाता है और जब हमें पता चलता है अरे पेन कहाँ गया, अरे खो गया, कहीं गिर गया, भले ही 2-3 रुपए का है, लेकिन पल भर के लिए ही सही, अरे पेन खो गया, हम दुखी हो जाते हैं, दुखी। और फिर बोलते हैं अरे छोड़ो यार, चल 2 रुपए का ही था, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था। तो 2 रुपए का या 3 रुपए का यूज़ एंड थ्रो पेन अगर खो जाता है तो हमें शायद दुख एकदम से जैसे बस आभास मात्र जैसे आता है और चला जाता है। लेकिन यही अगर 200 रुपए का लॉस होता है तो थोड़ी छोटी एक चिमटी आ जाती है, और 2000 का तो पूछो ही मत। 2 लाख का अगर हो गया तो हम कितने दुखी हो सकते हैं, जरा आप कल्पना करके देखिए। भगवान करे किसी को लॉस ना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी ज़ुबानी बातें कभी भी अगर उसके अनुरूप हमारा आचरण नहीं है, अर्थात भाव नहीं है, वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवना परः, इसको लेकर ये जो श्री रामकृष्ण देव बड़ी सत्य बात बता देते हैं कि भाई ज्ञान योगी जो हैं वह नेति नेति विचार करता है कि ब्रह्म यह नहीं है, यह देह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं, ये आज हैं कल नहीं रहेगा। परमात्मा क्या ऐसे हैं, बस हैं और वर्तमान में हैं और भविष्य में नहीं रहेंगे और भूतकाल में नहीं थे। इसीलिए परमात्मा या परम सत्य को, ब्रह्म को लेकर एक और वर्णन आता है, शब्द आता है, कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्य, यानी तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में उसका अस्तित्व बना ही रहता है। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव थोड़े प्रकृतिस्थ होते ही
लोगों से, भक्तगणों के सामने यह बात कर रहे हैं। भक्तों का हृदय भगवान का, उनका अर्थात भगवान का निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। तो ये जो विशेष रूप से हमारे आपके सबके हृदय में भगवान विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यह बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। आज बस यहीं रुकते हैं। इस बात का चिंतन अगले प्रवचन में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।